आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भूटान के उनके हम मनसब आज भूटान में रुपए कार्ड के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। भारत और यूरोपीय यूनियन ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है। भारत ने सरहद पार की दहशतगर्दी की मदद व एआनत करने पर पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। वजारत दाखिला दिल्ली के छतरपुर इलाके में कोविड हिफजान सेहत मरकज में मरीजों को अलग थलग रखने के 500 बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन की सहूलत दस्तयाब कराएगी। छठ का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने 2022 का ख़वातीन T20 वर्ल्ड कप फरवरी 2023 तक के लिए मुलतवी कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भूटान के उनके हम मनसब लोटे शेरिंग आज मुश्तरका तौर पर रुपए कार्ड के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। हमारे नामानिगार ने बताया कि ये तकरीब वर्चुअल तरीके से मुनक्किद होगी। जनाब मोदी और भूटान के उनके हम मनसब ने पिछले साल अगस्त में वजीर आजम के भूटान के सरकारी दौरे के मौके पर इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले का आगाज किया था। भूटान में रुपए कार्ड्स का पहला मरहला नाफिज होने के बाद से भारत से वहां जाने वाले लोगों को एटीएम्स और कार्ड के जरिए लेन देन में सहूलत हुई है और अब दूसरा मरहला शुरू होने से भूटान के लोगों को भारत में रुपए नेटवर्क से सहूलत हो जाएगी। दोनों मुल्कों की साझेदारी खास नौयत की है, जिसमें यकसां सकाफती विरासत और अवाम से अवाम के मजबूत राब्तों से आपसी मुफाहमत और एहतराम को तक़वियत मिलती है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और लग्जमबर्ग के दरमियान इक्तिसादी तबादलों में इजाफे की काफी गुंजाइश मौजूद है। कल शाम भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल सरबराह मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि स्टील, मालियाती टेक्नोलॉजी और डिजिटल निजाम ऐसे बहुत से शोबे हैं जहां दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छा ताउन है, लेकिन इन शोबों में मजीद इम्कानात की गुंजाइश है। भारत लग्जमबर्ग पार्टनरशिप दोनों देशों के साथ साथ दोनों क्षेत्रों की रिकवरी के लिए उपयोगी हो सकती है। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम जैसे साझा आदर्श हमारे संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूती देते हैं। भारत और लग्जमबर्ग के बीच आर्थिक आदान प्रदान बढ़ाने का बहुत पोटेंशियल है। स्टील, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डिजिटल डोमेन जैसे क्षेत्रों में हमारे बीच अभी भी अच्छा सहयोग है, किंतु इसे और आगे ले जाने की अपार संभावनाएं हैं। जनाब मोदी ने कोविड आलमी वबा के इस मुश्किल दौर में लग्जमबर्ग के अपने हम मनसब जेवियर बेटिल की बासलाहियत क़यादत को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इजहार ख़ैल करते हुए लग्जमबर्ग के वजीर आजम ने खला और माली शोबे में समझौतों का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि उनके मुल्क ने 2021-22 की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत के इंतखाब की हिमायत की है और इसका खैर मकदम किया है। कल शाम मीडिया से वर्चुअल तरीके से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा में मगरबी यूरोप के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी संदीप चक्रवर्ती ने बताया कि इस मीटिंग में बाहमी ताल्लुकात पर तामीरी राब्तों पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी से आलमी बिरादरी को दरपेश चैलेंज को उजागर किया। उन्होंने हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लग्जमबर्ग के उनके हम मनसब जेवियर बेटिल ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इक्तिसादी रिश्तों का खैर मकदम किया है। भारत लग्जमबर्ग वर्चुअल सरबराह मीटिंग के बारे में मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि दोनों मुल्कों की कंपनियां एक दूसरे के यहां अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं। इस जिम्न में दोनों रहनुमाओं ने कारोबारी इश्तराक के लिए नए मौकों का जायजा लेने पर रजामंदी जाहिर की। दोनों वज़राए आज़म ने दोनों मुल्कों की कंपनियों के दरमियान बाहमी कारोबारी इश्तराक को फरोग देने की खातिर
इन्वेस्ट इंडिया और लक्स इनोवेशन के दरमियान ताउन के समझौते पर दस्तखत किए जाने का खैर मकदम भी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें वर्चुअल तरीके से लग्जमबर्ग के अपने हममनसब के साथ सरबराह मीटिंग करके बहुत खुशी हुई है। इस ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने बढ़ते हुए बाहमी तबादलों को मजीद फरोग और वुसअत देने, खासतौर पर इक्तिसादी शोबे में उन्हें बढ़ावा देने के इम्कानात से इत्तेफाक किया है। उन्होंने बैन-अल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद में शामिल होने के लग्जमबर्ग के फैसले का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़हीन और बासलाहियत नौजवानों से कहा है कि वो हमारे डेटा और आईटी पर मबनी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तहकम साइबर सिक्योरिटी हल निकालें। उन्होंने डेटा के बंदोबस्त से मुतालिक एक मुस्तहकम फ्रेमवर्क पर जोर दिया। कल वर्चुअल तरीके से बेंगलुरु टेक समिट का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने आईटी, जिद्दत तराज़ी और दूसरी टेक सनतों को नरम पॉलिसी फ्रेमवर्क का यकीन दिलाया। दिफाई शोबे में टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी तनाज़ात तकनीकी इख्तिरात पर मबनी हैं, जहां डेटा से मुतालिक तज्ज़िये अहम किरदार अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने माशरे के हर शख्स तक हुक्मरानी के फायदे पहुंचाने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के इम्कानात की वज़ाहत की। भारत और यूरोपीय यूनियन ने सरहद पार की दहशतगर्दी के लिए दहशतगर्दों को दरपर्दा इस्तेमाल करने समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कल वर्चुअल तरीके से दहशतगर्दी मुखालिफ 12वें मुज़ाकरात का एहतमाम किया गया। तरफैन ने इस लानत के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे की मदद करने का अहद किया। भारत ने यूरोपीय यूनियन के मेंबर मुल्कों में हालिया दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की और मरने वालों के कुनबों से ताज़ियत का इज़हार किया। भारत और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्दी से जामे और पुख्ता अंदाज से निपटने की खातिर बैन-अल-अक़वामी इश्तराक को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत पर जोर दिया। तरफैन ने इस बात को दोहराया कि ये बात अहमियत की हामिल है कि तशद्दुद और दहशतगर्दी के लिए जिम्मेदार अनासिर को कानून की गिरफ्त में लिया जाए। मुज़ाकरात के शिरका ने इस बात की अशद जरूरत को उजागर किया कि सभी मुल्क बिला ताखीर पुख्ता और ठोस कार्रवाई करें, ताकि उनके कंट्रोल वाले किसी भी इलाके को दीगर मुल्कों पर दहशतगर्दाना हमलों के लिए इस्तेमाल न किया जा सके। भारत ने सरहद पार की दहशतगर्दी की मदद व इआनत करने पर पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कल शाम नामा निगारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की खातिर साल 2003 की जंगबंदी मुफ़ाहमत पर अमल पैरा रहने और ज़ब्त तामुल से काम लेने की बार बार की अपीलों के बावजूद पाकिस्तानी फोर्सेस फायरिंग करके दरअंदाजों को ढाल फराम करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तर्जुमान ने कहा कि कंट्रोल लाइन पर तैनात पाकिस्तानी फौजियों की मदद के बगैर इस तरह की सरगर्मियां मुमकिन नहीं हैं। तर्जुमान ने कहा कि भारत ने सरहद पार से दहशतगर्दों के चोरी छुपे भारत में दाखिल होने के लिए पाकिस्तान की मदद जारी रहने पर सख्त एहतजाज भी किया। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के बारे में एक सवाल के जवाब पर जनाब श्रीवास्तव ने बताया कि यह फैसला किया गया है कि गुरु नानक की 551वीं जयंती के मौके पर भारत से सिखों का एक जत्था इस महीने की 27 तारीख से अगले महीने की 1 तारीख तक जन्म स्थान गुरुद्वारा ननकाना साहिब के दौरे पर रहेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नष्ट किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि दिल्ली के छतरपुर इलाके में कोविड हिफ्ज़ाने सेहत मरकज में मरीजों को अलग थलग रखने के 500 बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन की सहूलत दस्तयाब कराई जाएगी। ये बिस्तर इस खत्म हफ्ते तक तैयार हो जाएंगे। दिल्ली में गुज़िश्ता 3 दिन में तकरीबन 150 आईसीयू बिस्तरों का इजाफा किया गया है और 3652 आईसीयू बिस्तरों की मौजूदा गुंजाइश को मजीद बढ़ाया जाएगा। कोविड-19 के मामलात में उछाल के तनाजुर में दिल्ली के तिब्बी बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर वजीर दाखिला अमित शाह की हिदायत पर ये इकदाम किए जा रहे हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट की तादाद नवंबर के आखिर तक बढ़ाकर 60,000 यौमिया कर दी जाएगी। शकूरपुर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 800 बिस्तरों के साथ रेल डिब्बे भी काम करने लगेंगे।
गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से खत्म हफ्ते के दौरान मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। अलबत्ता रात का कर्फ्यू मजीद अहकामात जारी होने तक पीर से नाफिज रहेगा। अहमदाबाद के हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि हालिया दिनों में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात पर काबू पाने के लिए ये फैसला किया गया है। अहमदाबाद में खत्म हफ्ता कर्फ्यू आज रात 9 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा, जबकि पीर से आइंदा इतला तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जरूरी खिदमात जैसे मेडिकल स्टोर और दूध की दुकानें कर्फ्यू की मुद्दत के दौरान खुली रहेंगी। सरकार ने कोविड-19 के मामलात में हालिया इजाफे के बाद बहुत से इकदाम का ऐलान किया है। सरकारी जराये के मुताबिक कोविड के मरीजों को इमरजेंसी खिदमात फराहम करने के लिए मौजूदा 20 एम्बुलेंसों में 20 का मजीद इजाफा किया गया है। रियासती हुकूमत ने अहमदाबाद शहर के लिए 300 इजाफी डॉक्टरों और 300 मेडिकल तलबा को तैनात किया है। अहमदाबाद से योगेश पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए इरफान अहमद। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खबरदार किया है कि जहां तक कोरोना वायरस का ताल्लुक है, किसी भी तरह की लापरवाही महंगी साबित होगी। उन्होंने सभी मुतालिका लोगों को हिदायत दी है कि कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर जहां तक हो सके एहतियात बरती जाए। पेश है एक रिपोर्ट। मेरठ में घर घर जाकर एक्टिव सर्विलांस की मुहिम शुरू की गई है। 27 दिसंबर तक चलने वाली इस मुहिम के जरिए शहरी और गांव के इलाकों के तकरीबन 41 लाख लोगों की तिब्बी जांच का निशाना तय किया गया है, जिसके लिए सेहत कारकुनों की 1400 टीमों को लगाया गया है। उधर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि छठ पूजा के मद्देनजर खास एहतियात बरते जाने चाहिए। उन्होंने लोगों को छठ की मुबारकबाद देते हुए फिर से अपील की है कि लोग ये त्योहार अपने घर पर रहकर ही मनाएं और अगर वे घाटों पर जाते हैं तो समाजी फासले के एहतियात पर सख्ती से अमल करें। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। बिहार में छठ पूजा के आज तीसरे दिन अकीदतमंद गुरूब होते हुए सूरज की पूजा अर्चना करेंगे। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत में महफूज और पुरअमन तरीके से छठ पूजा के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ घाटों पर वसी इंतजाम किए गए हैं। कोविड-19 वबा के तनाजुर में एक दूसरे से दूरी बरकरार रखने की खातिर कई छठ घाटों पर निशान लगाए गए हैं। चेहरे के मास्क का इस्तेमाल लाजमी है। लोगों के डूबने के वाकयात की रोकथाम के लिए घाटों पर रुकावटें खड़ी की गई हैं। दरियाओं के किनारों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अहलकारों को तैनात किया गया है। मुआशरे के सभी तबकों के लोग फितरत और सूर्य देवता के तई पुख्ता अकीदे के इस त्योहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले खवातीन के 2020 वर्ल्ड कप में 3 महीने की तौसीह करके इसे फरवरी 2023 तक मुलतवी कर दिया है, ताकि 2022 में होने वाले बड़े टूर्नामेंट से बचा जा सके। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं इरफान अहमद। शुक्रिया अब्दुल मालिक। राजधानी से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद को पाकिस्तानी अदालत से 10 साल की जेल की सजा सुनाए जाने की खबर को शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा अखबार मशरिक ने भी इस खबर को अहम सुर्खी के तौर पर शाये किया है। उधर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शहसुर्खी है, मास्क न पहनने पर 2000 का जुर्माना, दिल्ली सरकार ने जुर्माने की रकम में किया इजाफा। अखबार ने आलमी सेहत तंजीम के यूरोपीय इलाके के डायरेक्टर के इस बयान को भी नुमाया किया है कि 95% लोग मास्क पहने तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं। जम्मू के नगरोटा में तसादुम, 4 दहशतगर्द हलाक, इस खबर को रोजनामा मिलाप ने शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने कोरोना वायरस या वबाई मरज में ड्यूटी के दौरान मरने वाले अफराद के बच्चों के लिए एमबीबीएस में रिजर्वेशन की खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भूटान के उनके हम मनसब आज भूटान में रुपए कार्ड के दूसरे मरहले का आगाज करेंगे। भारत और यूरोपीय यूनियन ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है। भारत ने सरहद पार की दहशतगर्दी की मदद व इआनत करने पर पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। वज़ारत दाखिला दिल्ली के छतरपुर इलाके में कोविड हिफ्ज़ाने सेहत मरकज में मरीजों को अलग थलग रखने के 500 बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन की सहूलत दस्तयाब कराएगी। छठ का त्योहार रिवायती जोश खरोश और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने 2022 का खवातीन 2020 वर्ल्ड कप फरवरी 2023 तक के लिए मुलतवी कर दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।